इजराइल में सायरन की आवाज से दहशत फैल गई है। लेबनान सीमा पर इजराइल में बज रहे हैं सायरन, गलील में सुनाई दे रहे हैं सायरन। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी इजराइल पर हूती का बड़ा हमला हुआ है। इलाट शहर में ड्रोन और रॉकेट अटैक किए हैं हूती ने। यमन से बड़े हमले का आरोप है। इलाट में इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। और इजराइल पर हूती ने हमला तेज कर दिया है। दक्षिणी इजराइल हूती का निशाना बन रहा है। लगातार रॉकेट अटैक कर रहा है हूती दक्षिणी इजराइल पर। गाजा सीज फायर के दौरान अब हूती एक्टिव हो गया है। हूती ने कहा है कि हम सीज फायर में शामिल नहीं है, हम पर इस सीज फायर का कोई असर नहीं है। तो आइए जरा आपको दिखाते हैं कि हूती के निशाने पर दक्षिण इजराइल कैसे है। आइए आपको जरा बिग वॉल पर दिखाता हूं मैप के जरिए कि आखिर कैसे दक्षिण इजराइल जो कि निचला इलाका है वहां पर हूती इस वक्त हमले कर रहा है। ये देखिए, ये लाल सागर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये अखाबा जो आप देख रहे हैं, यहां से इलाट पर हमला हो रहा है। ये अखाबा से इलाट पर यमन से इस वक्त हमला कर रहा है इजराइल पर, दक्षिण इजराइल पर हूती। अगर आपको दूसरा मैप दिखाऊं, ये आप देखिए, ये है मिस्र, ये है जॉर्डन, ये है इजराइल, और यहां पर ये इलाट जो इजराइल का नीचे वाला इलाका है, और ये आप देखिए जद्दा यानी सऊदी अरब का इलाका, और यहां नीचे आइए तो ये यमन। 2000 किलोमीटर लंबी दूरी कर इस पूरे लाल सागर को पार करके हूती इस वक्त यमन पर रॉकेट दाग रहा है, और यह अकाबा की खाड़ी से हमला संभव है। दक्षिण इजराइल का यह इलाका है जहां पर इलाट जिस पर यह हमला कर रहा है, यमन से हूती यह हमला कर रहा है। 2000 किलोमीटर दूर है जहां पर यह इस वक्त अटैक हूती कर रहा है। लेकिन जंग जारी, सीज फायर बेअसर क्यों कह रहे हैं हम आपको यह भी बताते हैं। वेस्ट बैंक में सीज फायर का असर नहीं पड़ा है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला जारी है। लेबनान से इजराइल की भीषण जंग जारी है। दक्षिण इजराइल में हूती हमला कर रहा है। यानी ये सब तो हो ही रहा है, फिर सीज फायर कहां पर है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच गाजा में तबाही की नई तस्वीरें सामने आई हैं। बमबारी से तबाह हो गया है उत्तरी गाजा। एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, गाजा में तबाही की नई तस्वीरें। मलबा का ढेर बन गई हैं कई बिल्डिंग। ये तबाही गाजा में हुई है और उसकी तस्वीरें आई हैं, नई तस्वीरें। और इजराइल हमास डील पर बड़ा खुलासा हुआ है। आधी रात टूटने वाला था सीज फायर। बंधकों के दूसरे ग्रुप की रिहाई में जो देरी हुई, इससे आधी रात में टूट सकता था सीज फायर। आईडीएफ ने दी थी बड़े हमले की धमकी। आईडीएफ ने आधी रात तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आधी रात तक सीज फायर का पालन नहीं किया गया तो टूट जाएगा ये सीज फायर। तो आइए देखते हैं कि कैसे बंधकों की डील बीती रात टूटने से बच गई। बस आधी रात ये टूटने ही वाली थी। देखिए, टूटने ही वाला था सीज फायर। बंधकों के दूसरे ग्रुप की रिहाई पर बात अटक गई थी। इजराइल आनन फानन में समझौता रद्द करने वाला था। मध्यस्थों ने दखल देकर इजराइल को हमले से रोका। कौन है मध्यस्थ? कतर, इजिप्ट और अमेरिका। इजराइल ने आधी रात तक का वक्त हमास को दिया। नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग की। मिस्र से लेकर कतर तक भीषण सरगर्मी रही। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पल पल की जानकारी लेते रहे। बाइडेन ने खुद कतर के शीर्ष नेतृत्व से बात की। तो जो कुछ बीती रात हुआ, जिस तरह से हमास और इजराइल की डील टूटते टूटते बची, उसके बाद उठ रहे सवालों पर गौर करना जरूरी है। आइए आपको सवालों में दिखाते हैं कैसे ये सीज फायर समझौता सवालों में घिर गया। क्या इजराइल हमास का समझौता कभी भी टूट सकता है? ये बड़ा सवाल है। दूसरे ग्रुप की रिहाई में आनाकानी क्यों कर रहा था हमास का? इसके पीछे क्या मकसद था? क्या इजराइल के दुश्मनों की शय पर डील तोड़ सकता है हमास? क्या अपने बंधकों के छूटते ही इजराइल और बड़े हमले करेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हुई डील हमास को रास नहीं आ रही है? क्या हमास कुछ बंधकों को ब्लैकमेलिंग का आखिरी हथियार बनाए रखेगा? यह बड़ा सवाल है। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल है जो आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। क्या सीज फायर हमास के लिए लंबी जंग का बहाना है? क्या सीज फायर के पीछे इजराइल को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की आग में फंसाना है? क्या 4 दिनों की सीज फायर का ऐलान ईरान का माइंड गेम है? इन सवालों की वजह है ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की बारूदी साजिशें और सीज फायर के बावजूद हो रहे उनके हमले। युद्ध विराम होने के बाद भी हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है।
माना जा रहा है कि सीज फायर की साजिश हमास को नई ताकत जुटाने का मौका देना है। सीज फायर तो बहाना है, असली मकसद इजराइल को युद्ध में थकाना है। यह महज अनुमान नहीं, तथ्य है। इसके सबूत हैं सीज फायर के बावजूद इजराइल में हो रहे प्रॉक्सी हमले। अंशकालिक युद्ध विराम का ऐलान होते ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में बारूद बरसाना शुरू कर दिया। सीज फायर का ऐलान होने के बाद हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से कई रॉकेट दागे गए। उत्तरी इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ड्रोन अटैक भी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए कुछ ड्रोन को इजराइल ने इंटरसेप्ट भी किया। इसी बीच हिंद महासागर में इजरायली शिप पर ड्रोन हमला हुआ। माना जा रहा है कि यह हमला भी ईरान समर्थित गुट ने ही किया। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस सीज फायर को हमास लंबी जंग का हथियार बना रहा है? क्या सीज फायर के पीछे इजराइल को स्थायी तौर पर जंग में फंसाए रहने की चाल है? कहा जा रहा है कि सीज फायर के बहाने हमास के इस चाल का मास्टरमाइंड ईरान है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए हैं। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने भी हाल ही में कहा था कि जब युद्ध में हमास थक जाएगा तो उसके बदले हिजबुल्लाह हमले शुरू करेगा। साथ ही हूती और ईरान समर्थित दूसरे संगठन भी इजराइल पर हमले करेंगे। इतने समय में हमास फिर से अपनी तैयारी कर लेगा और इस रणनीति के तहत प्रॉक्सी संगठन इजराइल को एक अंतहीन युद्ध में फंसाए रखेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल को हमास इस तरह से जंग में उलझाए रखना चाहता है ताकि इजरायली सेना के बड़े हथियार और गोला बारूद खत्म हो जाएं। इसी मौके का फायदा उठाकर हमास अपने समर्थक देशों से नए विध्वंसक हथियार हासिल करके इजराइल पर फिर से बड़े हमले की ताक में है। इसी रणनीति के तहत हाल ही में हमास के प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका के 5 बड़े सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। बताया गया कि सभी हमलों को हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के प्रॉक्सी गुटों ने अंजाम दिया। इस तरह से ईरान समर्थित गुट इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं। साथ ही प्रॉक्सी गुट हमास को बारूदी ऑक्सीजन देने में जुटे हैं ताकि अल्पकालिक युद्ध विराम के बाद हमास पूरी ताकत के साथ इजराइल पर दोबारा बड़े हमले कर सके। सीजफायर का ऐलान भले ही हो गया है, लेकिन इजराइल भी ईरान के प्रॉक्सी गुटों की गतिविधियों को लेकर खामोश नहीं बैठा है। इजरायली सेना ने भी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल को मार गिराया, जिसे लेबनान बॉर्डर की तरफ से लॉन्च किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल इजरायली इलाके में दागी गई थी। इससे कुछ घंटे पहले ही इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बम बरसाए थे। जाहिर है 4 दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग शुरू हो जाएगी। सीज फायर के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा है
कि सीज फायर के बाद हमास पर फिर हमला होगा। हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। युद्ध 2 महीने तक चल सकता है। उधर इजराइल की चेतावनियों से बेपरवाह हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर इजराइल की किसी भी चेतावनी का असर नहीं हो रहा है। लेकिन अब इजराइल के लोग भी हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं। कुछ इजरायली लोग सीज फायर के बीच ही लेबनान बॉर्डर पर जमा हुए और इन लोगों ने हिजबुल्लाह को चैलेंज करने के लिए एक डांस पार्टी का भी आयोजन किया। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के लिए सीज फायर का फैसला हुआ है। बंधकों की रिहाई के लिए अंशकालिक सीज फायर किया गया है। बंधकों के बदले इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी गुट अपनी बारूदी साजिशों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।